नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे का 5 दिसंबर को। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। मतदाताओं के अनुभव को बेहतर करने के लिए राज्य के 142 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 1274 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां सिर्फ महिला कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। हर जिले में कुछ बूथ ऐसे भी होंगे जहां एकदम युवा निर्वाचन कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसमें युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फैसला लिया गया है। दिव्यांगों के लिए भी राज्य में कुल 182 स्पेशल पोलिंग स्टेशन होंगे। एक पोलिंग स्टेशन ऐसा होगा जहां सिर्फ एक ही मतदाता है, लेकिन उनके मत के लिए भी 15 कर्मियों की टीम जाएगी। 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40% से ज्यादा दिव्यांग से प्रभावित लोगों को घर से ही बैलेट पेपर के जरिए मतदान की सुविधा मिलेगी। गुजरात में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए हमला बोला है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग का शुक्रिया कि बीजेपी सरकार के दबाव के बाद भी गुजरात में चुनाव का ऐलान किया। आयोग को यह बताना चाहिए कि हिमाचल और गुजरात के नतीजे एक दिन तो वोटिंग के दिन एक क्यों नहीं। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल चुनाव में पहली बार हुआ है कि तारीख का ऐलान 14 अक्टूबर को हुआ और आचार संहिता 17 से लागू हुई, क्योंकि उसके पहले पीएम का कार्यक्रम था। मोरबी की घटना के बाद कांग्रेस ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन मानवीय संवेदना दिखाने की बजाय प्रधानमंत्री ने हैट पहनकर सरकारी कार्यक्रम जारी रखा, जबकि वो खुद उस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने जनता से अपील करनी शुरू कर दी है। गुजरात में चुनावी तारीख के ऐलान के साथ राज्य में चुनावी माहौल और ज्यादा तेज हो गया है। चुनाव आयोग की घोषणा के कुछ ही मिनट बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के नाम एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको मौका दें, आप जनता के लिए मुफ्त बिजली, स्कूल और अस्पताल बनाएगी। गुजरात में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब देखना दिलचस्प है कि नेताओं के वादों पर जनता कितना भरोसा करती है। विदेश मंत्रालय ने 2015-16 से नई सुरक्षा सुविधाओं को जोड़कर भारतीय पासपोर्ट में बड़े बदलाव किए और नागरिकों को धुंधली छवियों वाले पासपोर्ट जारी करना शुरू किया। लेकिन अब 6 साल बाद विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को और अधिक सुरक्षित बनाने के साथ साथ ई पासपोर्ट का संचालन जोरों पर शुरू कर दिया। इसके संबंध में अगले साल 2023 से गुजरात सहित सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक डेटा युक्त एम्बेडेड चिप्स के साथ ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, ताकि पासपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ या उसका कोई दुरुपयोग न कर सके। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर ऑफिसर जैसे ही चिप को सेंसर से जोड़ेगा, यात्री की सारी जानकारी खुल जाएगी। बता दें आपको, भारत में 2017 से 2019 के बीच हर साल 1 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए, जो कोरोना वायरस के कारण 2020 में घटकर 6.8 मिलियन हो गए थे। गिरनार के जंगल में वर्षों से चली आ रही पुरानी हरि परिक्रमा पारंपरिक रूप से साधु संतों और तंत्र के सहयोग से भगवान दिवाली और अंगियारों की देर रात से शुरू होती है, लेकिन कोरोना के कठिन समय के बाद अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसमें शामिल हो पा रहे हैं। हरित परिक्रमा औपचारिक रूप से इस साल चौथी देव दिवाली की देर रात को शुरू की जाएगी, लेकिन तीर्थ यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने और जंगल की ओर भीड़भाड़ से बचने के लिए तीर्थ यात्रियों के लगातार बढ़ते प्रवाह को ध्यान में रखते हुए 1 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री भावनाथ पहुंचते हैं। पहले ग्रीन सर्कल में ज्यादातर बुजुर्ग लोग आते थे, लेकिन बदलते समय के साथ प्रकृति का आनंद लेने के लिए युवा भी लाखों की संख्या में आने लगे हैं। बता दें आपको, इस वर्ष 15 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के परिक्रमा में आने की संभावना जताई जा रही है। सूरत के सरथाना क्षेत्र के तक्षशिला में 22 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें पाटीदार इलाकों में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश की बात कही जा रही है। सवाल पूछा जा रहा है, हजारों करोड़ के बजट वाला सूरत नगर निगम बच्चों की जान बचाने में नाकाम क्यों रहा? पीड़ित परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला और न्याय की आस लगाकर कई पीड़ित परिवारों ने सवाल उठाए, जिससे पाटीदारों के बीच बीजेपी की छवि खराब बताई गई।
चुनाव आयोग द्वारा गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव की तारीख की घोषणा से 1 घंटे पहले सूरत के मेयर ने स्मारक बनाने की घोषणा की। सूरत नगर निगम के इस साल 2022-23 के बजट में स्तर थाना क्षेत्र में तक्षशिला भवन आपदा पीड़ितों के लिए स्मारक निर्माण के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया। खबर गोधरा से। गोधरा में एसओजी शाखा की टीम ने गंभीर अपराध में शामिल आरोपियों को हिरासत में लेकर पिस्तौल सहित 26,500 रुपए का कीमती सामान जब्त कर जांच शुरू कर दी। इस घटना को लेकर पंचमहल जिले के पुलिस अधीक्षक हिमांशु सोलंकी ने एसओजी शाखा के पीआई एनआर चौधरी को एसओजी चार्टर के अनुसार संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए ताकि अगले कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। गुजरात की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।